प्रणाम सभी को। योग यात्रा व स्वास्थ्य संस्कार चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम की कुछ क्रियाओं के बारे में बताने वाली हूँ। 48 क्रियाज में से कुछ क्रियाएं मैं आज कराने वाली हूँ जो हम डेली रूटीन में करनी चाहिए। हमें रोज़ सुबह उठ कर के डेली रूटीन में सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म व्यायाम से पहले कुछ वार्म अप करेंगे, जैसे अभी मैं कर रही हूँ जॉगिंग, वॉकिंग। थोड़ा सा वार्म अप बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी को कम से कम 5-10 मिनट वार्म अप करेंगे। उसके बाद मैं सूक्ष्म व्यायाम की पहली क्रिया कर रही हूँ, नेक रोटेशन, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। सेंटर में सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। दाएं और बाएं तरफ जब जा रहे हैं तो सांस छोड़ रहे हैं और बीच में सांस लेना है। दूसरी क्रिया, नेक को आगे ड्रॉप करेंगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 5 टाइम्स इसको कर लेंगे। इसके बाद फुल नेक रोटेशन करेंगे। दाहिनी तरफ से सांस लेते हुए जाएंगे, बाईं तरफ से सांस छोड़ते हुए नीचे, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेते हुए जा रहे हैं, सांस छोड़ते हुए वापस आ रहे हैं। इससे गर्दन में होने वाले जो भी विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। थायराइड में ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को सर्वाइकल है तो नेक को ज़्यादा आगे नहीं झुकाना है। उसके बाद हम शोल्डर एक्सरसाइज करेंगे। दाहिने हाथ को सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, हथेली बाहर की तरफ है। जब हाथ ऊपर जा रहा है तो हथेली बाहर की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 10 टाइम्स कर लेंगे। उसके बाद लेफ़्ट हैंड, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इन एक्टिविटी से इन क्रियाओं से हमारा जो शोल्डर है वो मजबूत हो जाते हैं। अगर फ्रोजन है, किसी को शोल्डर में दिक्कत है तो वो सावधानी से करें। 10 टाइम्स करने के बाद दोनों हाथों से एक साथ करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर हाथ जा रहे हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे आ रहे हैं। हथेलियाँ बाहर की तरफ, ऊपर जाते हुए हाथ, हथेलियाँ बाहर की तरफ। उसके बाद दूसरी क्रिया कर लेंगे। दाहिने हाथ को आगे मुट्ठी बना लेंगे, सांस लेंगे एक बार और सांस भर के रखेंगे और फिर आगे से पीछे की तरफ रोल ऑन करेंगे। जब सांस छोड़ना होगा तो हाथ आगे करेंगे और सांस छोड़ेंगे। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज, सांस भर के रखेंगे, आगे से पीछे की ओर मूव करेंगे और जब सांस छोड़ेंगे तो आगे की तरफ सांस छोड़ेंगे। ऐसे ही दूसरे हाथ से करेंगे। सांस भरेंगे, मुट्ठी बना लेंगे, योगिक फिस्ट, आगे से पीछे की ओर मूव करेंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो एल टाइप बनाएंगे हाथ को और आगे की तरफ हाथ करके सांस छोड़ेंगे। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आगे की तरफ मूव करेंगे। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर रोकिएगा। जब आपको लगे सांस छोड़ना है, अब दोनों हाथों से एक साथ योगिक फिस्ट बना करके सांस भर के, वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे, पीछे से आगे की तरफ दोनों हाथों से। इनसे हमारे शोल्डर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उसके बाद हम चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे। वक्ष स्थल विकासक क्रिया। दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए पीछे हाथ जा रहे हैं, सांस छोड़ते हुए आगे आ रहे हैं। सांस लेते हुए हाथ पीछे, नेक पीछे ड्रॉप करेंगे, चेस्ट को पूरा खोलेंगे, एकदम लंग्स में पूरी हवा भरनी चाहिए, ऑक्सीजन। 10 टाइम्स कर लेंगे, 10 to 15 टाइम्स, जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी क्रिया करेंगे। आगे हाथ हैं, हाथ ऊपर। जब हाथ ऊपर जा रहे हैं तो नेक को पीछे ड्रॉप करके अपनी हथेलियों को देखना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे आ रहे हैं हाथ। ये भी 8 से 10 बार करेंगे एक्टिविटी। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे आ रहे हैं हाथ। जब हाथ ऊपर जा रहे हैं तो नेक को पीछे करके हथेलियों को देखना है।
उसके बाद दूसरी कमर की एक्सरसाइज करेंगे। अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बना लेंगे और बाएं हाथ से दाहिने हाथ को पकड़ लेंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे आ रहे हैं। सांस भरते हुए कमर से पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। जर्की मूवमेंट के साथ सांस छोड़ना है। जब नीचे आ रहे हैं तो जर्की मूवमेंट के साथ सांस छोड़ना है। ये भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें। आप 5 बार, 10 बार, 20 बार जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिएगा और जितना आप नीचे जाएं उतना जा सकते हैं। इसके बाद दूसरी क्रिया, इसी का ही अभी हमने राइट हैंड से फिस्ट बनाई थी, अब हम लेफ़्ट हैंड से फिस्ट बनाएंगे मुट्ठी और दाहिने हाथ से लेफ़्ट हैंड को पकड़ लेंगे। सांस लेते हुए पीछे जा रहे हैं, सांस छोड़ते हुए आगे आ रहे हैं। ये भी आप उतना ही करेंगे 10 से 15-20 बार जितना आपने पहले किया था। कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हमारा लंबर पोर्शन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्मूथ रहता है और स्पाइन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दोनों पैरों को खोल लेंगे। दोनों हाथ कमर पे हैं, अंगूठा पीछे, उंगलियां आगे हैं। सांस लेते हुए पीछे जा रहे हैं, सांस छोड़ते हुए आगे आ रहे हैं। ये कमर की दूसरी एक्टिविटी है। ये भी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। इससे हमारी जो कमर है वो बहुत अच्छी रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है, स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और ब्रीथिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। इसके बाद नेक्स्ट, पैरों को मिलाकर रखेंगे, दोनों हाथ साइड में खोलेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए साइड बेंड करेंगे। पैरों को मिलाकर रखने हैं, हाथ सीधे रखने हैं, सांस छोड़ते हुए साइड बेंड। सेंटर में आ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ते हुए साइड से बेंड कर रहे हैं। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। दूसरी, इसी का ही दूसरा पार्ट कर लेंगे, पैर खोल के रखेंगे। आपकी जब ये एक्सरसाइज हो जाए तो इसके बाद इसका दूसरा पार्ट, उसमें दोनों पैरों को खोलना है और सेम एक्टिविटी है। हाथ सीधे एकदम, सांस छोड़ते हुए साइड बेंड करेंगे और सेंटर में आते हुए सांस लेंगे। 10 से 20 बार अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है। इससे जो साइड फैट होता है वो बर्न हो जाता है और कमर सुंदर सी डोल बन जाती है। ये कमर की नेक्स्ट एक्सरसाइज है। सामने सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए साइड बेंड करेंगे। जो हाथ पीछे जा रहा है वो सीधा रहेगा और जो दूसरा हाथ वो शोल्डर पे रखा जाएगा। सेंटर में सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए वापस आएंगे। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। हमारा जो पैनक्रियाज है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, लीवर, किडनी सब अच्छा रहता है। ये नेक्स्ट, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, जॉगिंग। इसी का ही दूसरा पार्ट कर रहे हैं। अब सांस छोड़ते हुए ऊपर जा रहे हैं और सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, जंपिंग जैक्स। इससे जो हमारी थाइज़ हैं वो बहुत अच्छी रहती है। ये थाई के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। थाई की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, चेयर पोज। दोनों हाथ सामने, नीचे बैठ रहे हैं, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए ऊपर। जितना आप कर सकते हैं उतनी एक्टिविटी करें। इससे थाई मजबूत रहेंगी। जंघा शक्ति विकासक क्रिया थी। इसी की दूसरी क्रिया, दोनों हाथ साइड में, भरतनाट्यम पोज। पैरों को दोनों को मिलाकर रखेंगे, सांस लेते हुए नीचे बैठेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। ये जो भी मैंने सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया बताई हैं डेली करनी है। डेली